पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। पुरोहिताई संस्कार के विषय में इन दिनों में हम लोग मनन चिंतन करते हुए आ रहे हैं और इन दिनों में अनेकों लोगों ने कई सवाल मुझे व्हाट्सएप के द्वारा या हमारे इस मदर छाया मिनिस्ट्री के द्वारा यूट्यूब चैनल के द्वारा सवाल भेजे हैं। एक सवाल आया है, कैथोलिक कलीसिया में स्त्रियों को पुरोहिताई संस्कार क्यों नहीं देता है? इसका उत्तर मुझसे मांगा है। बहुत ही सरल उत्तर है। मैंने एक बार इसके विषय में कहीं चर्चा सुना था। कैथोलिक कलीसिया में स्त्रियों को पुरोहिताई ना देकर स्त्रियों का जो स्थान मान सम्मान देना है वो नहीं दे रहा है। प्रोटेस्टेंट वाला अभी स्त्रियों को पुरोहिताई देना शुरू हुआ और हमारे कैथोलिक कलीसिया में भी इसकी चर्चाएं हुआ था, लेकिन 1994 में 1994 में उस समय के संत पापा जॉन पॉल द्वितीय ने ये कहा, स्त्रियों को पुरोहिताई संस्कार देने का अधिकार अभी कलीसिया के पास नहीं है, इसलिए हम स्त्रियों को पुरोहिताई संस्कार नहीं दे सकता। उस समय पर भी इसके विषय में बहुत ज्यादा चर्चाएं सुनने के लिए आया था। ये स्त्रियों को नीचे कर रहा है, जो उनका जो इज्जत है नहीं कर रहा है। इसी प्रकार का अनेकों चर्चाएं। थोड़ा सा हम लोगों को बाइबल के अनुसार और कलीसिया क्यों नहीं दे रहा है इसके अनुसार थोड़ा मनन चिंतन करना अच्छा है। क्या बाइबल के अनुसार स्त्रियों को कोई स्थान मान सम्मान नहीं है? यदि अगर सही रूप से इसका स्टडी करेंगे हमें ऐसा लगेगा कई पर स्त्रियों को ज्यादा महत्व दिया है। ईसा मसीह 2000 साल पहले जब इस संसार में आया, स्त्रियों का कहीं गिनती नहीं होता था, स्त्रियों को कहीं महत्व नहीं होता था। मैंने पहले भी कुछ क्लासों में इसके विषय में बता चुका है। स्त्री पढ़ नहीं सकता है, इसलिए उन समय पर जितने भी गुरु होता है केवल पुरुष लोग होता है। जो गणना ग्रंथ के अंदर जो गिनती हुआ है, संख्या जो बताता है कितने लोग हैं, वो केवल पुरुषों की गिनती है। नंबर्स जो जितना भी दिखाया है इतने लोग, युद्ध लड़ने के योग्य लोगों का गिनती होता है। इसका मतलब बच्चों का नहीं, बुजुर्गों का नहीं। 20 साल के ऊपर के लोगों का गिनती होता था, नीचे वालों को बच्चा समझता था। इसलिए ईसा मसीह के पास जब माताएं बच्चों को लेकर के आए, शिष्य लोग उनको भगा रहा था। 5 रोटी से 5000 पुरुषों की गिनती किया, स्त्री लोग कितना खाया नहीं गिनती किया। वहां कितने बच्चे थे गिनती नहीं किया। अर्थात हमें यह मालूम होना चाहिए उस समय पर, उस जमाने पर ऐसे चलता था। उस समय पर ईसा मसीह के चेले लोगों में, शिष्यगणों में स्त्रियां थी। ईसा मसीह लाजरस के घर में गए बेथानिया में, वहां पर उनके छोटी बहन मरियम ईसा मसीह के चरणों में बैठकर ईसा मसीह की शिक्षा स्वीकार कर रहे थे। जब मार्था किचन में काम कर रहे थे, हमें मालूम है कंप्लेंट लेकर के मार्था आए। उस समय के कोई भी गुरु किसी स्त्री को अपने चरणों में बैठकर शिक्षा नहीं दे सकता था। उस समय पर ईसा मसीह ने यह कार्य किया। यहूदियों में नियम था, रक्तस्राव से पीड़ित कोई महिला यदि किसी भी वस्तु को या व्यक्ति को स्पर्श करेगा, वो 1 दिन के लिए अपवित्र हो जाएगा।
उस समय पर 12 साल से रक्तस्राव से पीड़ित एक महिला उस भीड़ में घुस करके ईसा मसीह के कपड़े के पल्ले को स्पर्श किया। आज भी ऐसा संस्कार है, ऐसा कई विश्वासी गण है, ऐसा कई धर्म ऐसा है, उनका ईश्वर अपवित्र हो जाते हैं। यहूदी नियम के अनुसार, पुराने विधान के अनुसार बाइबल में लिखा हुआ है, यदि ऐसा स्त्री किसी को स्पर्श करेगा वो अपवित्र हो जाएगा। लूकस के सुसमाचार अध्याय 7 वाक्य 36 से आगे हम लोग देखते हैं, एक पापिन स्त्री मसीह के चरणों में बैठ कर रो रहा था। उनके आंसुओं से मसीह का चरणों को धो रहा था, उनके केशों से उसे पोंछ रहा था और इत्र लगा करके झूम रहे थे। ऐसा एक अपवित्र स्त्री, व्यभिचारिणी स्त्री, पापिनी स्त्री यदि एक पुरुष को स्पर्श करता है वो भी अपवित्र बनता है। नियम ये बताता है उस समय पर मसीह ने उन्हें भी आदर सम्मान दिया, उनका पाप क्षमा किया, उस भीड़ में उनका इज्जत बढ़ाया। न्यायिन की विधवा को उनकी वो दुख देख करके उस विधवा की मदद किया, उनके बेटे को जीवन दिया। मर गया था वो बेटा, उनको जीवन देने का वो विधवा का रोना सुन करके। इसी प्रकार बाइबल के अंदर अनेकों वचन मसीह ने कहा विधवाओं की रक्षा के लिए। अनेकों धनी लोग मंदिर में पैसा डाल रहा था, लेकिन वहां पर एक विधवा जब वो पैसा डाले तब ईसा मसीह ने लोगों को बताया, देखो इस विधवा को सबसे अधिक इसने डाली है। विधवा का वहां इज्जत को बढ़ाए। विधवा पर जो दंड, जो दुख कष्ट उन्हें दुख देने वाले फरीसियों को मसीह ने खोसा है। इस प्रकार स्त्रियों को मदद देने वाला, उनकी इज्जत को बढ़ाने वाले को हम देखते हैं। योहन के सुसमाचार उसके अध्याय 8 में हम लोग पढ़ते हैं, एक व्यभिचार में पकड़ी हुई महिला को लोग लेकर के आए। उसके साथ व्यभिचार कौन किया उसको नहीं लेके आया, लेकिन एक स्त्री को घसीट कर लेके आए। सबों के हाथ में पत्थर था, क्योंकि नियम पुराने विधान के अंदर यहूदियों का नियम के अनुसार उसे पत्थर से मार डालना है। उस स्त्री के साथ मसीह को भी पत्थर मार करके मार डालना चाह रहा था, इसलिए मसीह के पास लेके आए। मसीह ने प्रज्ञापूर्ण बातें कहकर उस स्त्री को उन लोगों से बचाया। व्यभिचारिणी को बचाने वाला। एक स्त्री को कभी सुसमाचार सुनाने का अधिकार नहीं था। उस समय पर हम लोग योहन के सुसमाचार अध्याय 4 में एक समारी स्त्री के विषय में हम लोग पढ़ते हैं। समारी स्त्री को प्रभु ने यह अनुग्रह आशीष दिया, वो समारिया में जाकर के ईसा मसीह के सुसमाचार का घोषणा करने वाले सबसे पहला स्त्री यही है, समारी स्त्री। मसीह ने ऐसे एक स्त्री को चुना और ईश्वर ने ईसा मसीह को इस संसार में मुक्तिदाता के रूप में संसार में आना है, सबसे पहला जो संदेश दिया एक स्त्री को दिया। कौन स्त्री को दिया? मरियम को दिया। गब्रियल स्वर्गदूत मरियम को शुभ संदेश दिया मुक्तिदाता का आगमन का। उसी प्रकार ईसा मसीह के जी उठने के बाद ईसा मसीह ने सबसे पहले दर्शन एक स्त्री को दिया, मरियम मगदलीनी को। उन्हें भेजा, जाओ शिष्यों को बताओ मैं जीवित हूं। ईसा मसीह का पुनर्जीवित होने का साक्ष्य भी एक स्त्री के द्वारा सबसे पहले सुनाया गया। तो बाइबल में हम लोग देखते हैं ईश्वर कितना स्त्रियों को मान सम्मान देते हैं। माता मरियम का जो स्थान है कलीसिया में, उनको जो आदर सम्मान देता है, उसको एक क्लास मैंने ले चुका है, दूलिया, हाइपर दूलिया।
ये बोल करके माता मरियम के लिए एक विशेष दर्जा, एक आदर सम्मान, उसको हम हाइपर दूलिया कहते हैं। स्वर्ग दूतों से भी बड़ा स्थान, आदर सम्मान उनको दिया। उनसे ज्यादा आदर सम्मान मां मरियम को दिया, एक स्त्री को कलीसिया ने दिया। बाइबल के अंदर हमें मालूम है, जूदित हो, एस्तेर हो, ऐसे कई लोगों के नाम से पुस्तकें हैं। उनके जो जीवन, उनका जो कार्य, उसको बाइबल बहुत बड़ा आदर सम्मान के साथ करते हैं। और उसी प्रकार हम लोग देखते हैं ईसा मसीह सुसमाचार का घोषणा करने के लिए जहां कहीं भी गए, उनके साथ लूकस के सुसमाचार उसके अध्याय 8 वाक्य 2, मसीह के साथ उनकी सेवा परिचर्या करने के लिए, सुसमाचार का प्रचार में सहायता देने के लिए स्त्रियों को इस्तेमाल किया। तो सवाल यह है, फिर क्यों उनको पुरोहित नहीं बनाते? पुरोहित क्यों नहीं उन्हें बनाया? यह तो गलत है। यहां पर मैं एक सवाल और करना चाहता हूं। ईश्वर का कुछ निश्चय है, निर्णय है, जैसे स्त्रियों को प्रसव करना, बच्चों को, संतानों को जन्म देना, यह ईश्वर का एक निर्णय था। इतने स्त्रियों को साथ में लेकर के गया, स्वर्गदूतों से भी बड़ा स्थान मां मरियम को दिया, लेकिन ईसा मसीह ने लास्ट सपर के समय पर केवल 12 प्रेरित लोगों को अपने साथ में लेके गया था। लास्ट सपर, जो पास्का भोज, यूक्रिस्तीय जो मिस्सा बलिदान है, उसकी स्थापना एवं पुरोहिताई का जो स्थापना वहां पर हुआ, उसके लिए अपनी मां को भी नहीं लेकर के गया, माता मरियम को भी नहीं लेकर के गया। ईसा मसीह के स्वर्गारोहण के बाद हमें मालूम है शिष्य लोग तितर बितर हो गए, कोई मच्छी पकड़ने के लिए कहीं कहीं। ईसा मसीह के स्वर्गारोहण के बाद मां मरियम ने इन शिष्यों को इकट्ठा किया, एक स्थान पर इकट्ठा कर प्रार्थना में बिठाया, और पवित्र आत्मा उन पर उतर आ गई। पेंतिकोस्त तक उन्हें पकड़कर रखने वाली माता मरियम, उन्हें भी पुरोहित नहीं बनाया। ईश्वर का कुछ निश्चय है। क्या कोई पुरुष या ये जो कंप्लेंट कर रहा है स्त्रियों को पुरोहिताई नहीं दे रहा है, वे लोग ये कंप्लेंट क्यों नहीं कर रहा है? ईश्वर ने पुरुषों को भी प्रसव कर करके एक मां बनने का अवसर क्यों नहीं दिया? उसे पुरुष और स्त्री को स्त्री बन करके क्यों रखा है? पुरुष तो एक को दिया, स्त्री तो दूसरों को दिया। यह सवाल क्यों नहीं कर रहा है? उन्हें भी प्रसव करने का मौका मिलना चाहिए, उन्हें भी बच्चों को पालन पोषण करने का, दूध पिलाने का मौका मिलना चाहिए। दूसरे एक और देखता हूं, प्रकृति में देखिए, जितने भी पशु पक्षियां हैं, उनमें जो नर है सबसे सुंदर होता है। चाहे कोई भी जानवर ले लो या पक्षियां ले लो, नर जो होता है वो सबसे सुंदर होता है। लेकिन मनुष्य को ईश्वर ने स्त्री को सौंदर्य दिया, पुरुष को शक्ति दिया। कहा जाता है ईश्वर का जो सौंदर्य ईश्वर ने स्त्रियों को देकर, ईश्वर जो शक्तिवान है उनका वो शक्ति वो पुरुष को दिया। अर्थात स्त्री में जो सौंदर्य है, ईश्वर का सौंदर्य वहां दिख रहा है। पुरुष का जो मसल पावर है वो ईश्वर का शक्ति को दिखाता है। इसके खिलाफ क्यों नहीं बोल रहा है? हमें भी स्त्रियों के समान आकर्षण वाला शरीर चाहिए था, खूबसूरती चाहिए था।
कोई कंप्लेंट नहीं कर रहा है। केवल स्त्रियों को पुरोहित क्यों नहीं बना रहा है? उसका एक उत्तर यही है। यूथ कैटेकिज्म 257, युवाओं के लिए बना हुआ ये जो कैटेकिज्म है, उसका 257 में उसका जवाब साफ साफ दिया हुआ है। संत पापा जॉन पॉल द्वितीय ने 1994 में 1994 में यही कोट कर करके स्त्रियों का जो पुरोहिताई का इनकार किया, क्योंकि कलीसिया का जो पुरोहित लोग हैं, जो सेवा पुरोहिताई में, वो पुरोहिताई ईसा मसीह के जो पुरुषत्व के साथ मिलकर के, जिस प्रकार ईसा मसीह पुरुष था, उसी प्रकार ईसा मसीह ने पुरुषों को अपने पुरोहिताई में जोड़ा है। इसका मतलब पुरोहित ईसा मसीह के उस पुरुषत्व के साथ जुड़ करके अपना पुरोहिताई का काम करता है। तो पुरुष जो पुरोहितों में, इसका मतलब हम ईसा मसीह को देखते हैं। इसलिए स्त्रियों को प्रभु ने पुरोहित नहीं बनाया। कलीसिया इसी कारण स्त्रियों को पुरोहित नहीं बनाते हैं। यही ईसा मसीह ने जो मार्ग या रीति जो दिखाया है, उसको कलीसिया बदल नहीं सकता है। अपने मां को भी वो पुरोहित नहीं बनाया, अन्य किसी भी स्त्री को उन्होंने पुरोहित नहीं बनाया। इसी कारण कलीसिया किसी स्त्री को पुरोहित नहीं बनाया। इसका यह मतलब नहीं है उनका स्थान मान कहीं नीचे हो गया, नहीं, ये गलत है। कलीसिया में स्त्री को बहुत ही सेवा करने के लिए हर जगह पर मौका दे रहा है। हर जगह पर उनको मान सम्मान के साथ रखा है और मौका भी देता है प्रभु की सेवा करने के लिए, जैसे सिस्टर लोग बन करके या अन्य कार्य करते हुए, सेवा करते हुए, वेदी की सेवा करते हुए। कई ऐसा जगह है कलीसिया का सेवा करने के लिए। लेकिन ईसा मसीह ने जो संस्था, जो रीति जो शुरू किया है, उसमें बदलाव नहीं कर सकते। ईसा मसीह जैसे बलि अर्पित करने के लिए और रोटी एवं दाखरस को लेकर के बलि अर्पित किया, कलीसिया उसमें भी कोई बदलाव नहीं ला सकता। केवल रोटी रख करके या केवल दाखरस रख करके नहीं हो सकता है। ईसा मसीह ने रोटी एवं दाखरस लाया और बलि अर्पित किया है, उसी प्रकार बलि अर्पित करना है। एक और बात मैं याद कर रहा हूं, एक अविग्नोन पेपसी कहते हैं, अविग्नोन पेपसी। यदि आपने सुना है या नहीं सुना है मुझे नहीं मालूम। ये क्या है? फ्रांस के एक जगह का नाम है अविग्नोन, फ्रांस का। जब रोम में कलीसिया के विरुद्ध में जब बहुत आक्रमण चल रहा था, पुरोहितों को मार डाल रहे थे, बिशपों को मार डाल रहे थे, उस समय पर संत पापा रोम को छोड़ करके फ्रांस के अविग्नोन में जाकर वहां सेंटर बनने का निश्चय किया, वहां जाकर के रहने लगे। इसके बाद निर्णय किया फ्रांस के अविग्नोन अभी सेंटर बनेगा, रोम नहीं, क्योंकि रोम में बहुत सतावट चल रहा है, मार डाल रहा है। वहां पर एक स्त्री आगे आई, एक संत है, संत कैथरीन ऑफ सियन्ना। वह प्रभु की प्रेरणा से संत पापा के पास जाकर के उन्हें शक्ति दिया, सामर्थ्य दिया, धैर्य दिया। संत पापा से आग्रह किया, नहीं अविग्नोन नहीं, अविग्नोन पेपसी नहीं, और रोम की पेपसी ईश्वर की इच्छा है, इसलिए वहीं पर आपको वापस जाना है। तो संत पापा को वापस रोम में लाने का एक बहुत बड़ा हाथ
एक स्त्री की थी। कलीसिया उनको माना है, इसलिए कलीसिया उनका आदर भी करती है। कलीसिया स्त्री का उतना ही महत्व आदर करते हैं जितना पुरुष को देते हैं। जिस प्रकार ईसा मसीह ने एक क्रम बना करके दिया, उस क्रम के अनुसार कलीसिया आज भी चलते हैं। तो हम लोग ये बोलना स्त्रियों को पुरोहिताई नहीं दे रहा है, उनका अपमान है, निंदा है, ये गलत है। हमें समझने की जरूरत है। एक ही कारण है, ईसा मसीह, जैसे मैंने विवाह के विषय में फादर लोग क्यों नहीं विवाह करते, उसमें भी बोला था, ईसा मसीह विवाह नहीं किया था। वो पूर्ण रूप से अपने को पिता की इच्छा के लिए समर्पित करके जीवन जिया। उसी प्रकार कैथोलिक कलीसिया में जब पुरोहित बनता है, ईसा मसीह के समान ईश्वरीय कार्य के लिए अपने को पूर्ण रूप से समर्पित करने के लिए, श्रद्धा केवल मसीह के लिए, वो प्यार केवल मसीह के लिए, वो विभाजित ना हो, इसलिए अविवाहित पुरोहित है। और साथ ही साथ ईसा मसीह एक पुरुष है, इसलिए उनके उस पुरुषत्व के साथ मिलकर कलीसिया पुरुषों को केवल पुरोहिताई देते हैं, पुरुष पुरोहिताई पर विश्वास करते हैं। और कलीसिया को यह अधिकार नहीं है किसी स्त्री को पुरोहित बनाए। मेरे विचार में आपको इसका उत्तर मिल गया है। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, पुनः हम अपने पुरोहितों के लिए प्रार्थना करें। हमारे हर एक पुरोहितों को प्रभु के पवित्र हृदय में समर्पित करें, अपने बुलाहट के प्रति ईमानदार रहने के लिए, ईसा मसीह का स्वभाव उनमें आने के लिए। जो आत्मा ईसा मसीह में था, वही आत्मा उन्हें संचालित करे। जैसे ईसा मसीह पवित्र जीवन जिया, उसी प्रकार वे भी पवित्र जीवन जिए। जिस प्रकार ईसा मसीह अपने लिए कुछ नहीं रखा, बोला मुझे सोने के लिए, सिर रखने के लिए कोई जगह नहीं। मृत्यु के लिए उसने क्रूस चुना, जन्म लेने के लिए एक बेथलेहम का गौशाला चुना, गरीबी की जिंदगी जिया। जो मसीही